भगवान नहीं है तो फिर लोकतंत्र का वो पवित्र मंदिर जिसको हम मंदिर के रूप में जानते हैं वो मंदिर कैसे है? तो निश्चित रूप से और अंबेडकर कौन है तो मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भारत के तन मन प्राण हैं, करोड़ों दिल के अरमान हैं, सदियों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे लोगों के आन बान शान है, बूझी हारी और थकी आंखों के अभिमान है। यथाशीघ्र अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहता हूं इन तथाकथित भाजपाइयों से कि जो पटेल, नेहरू, गांधी, जो बाबा साहब के बारे में पिछले दिनों सदन के राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री ने जो बयान आपत्तिजनक टिप्पणी बाबा साहब पर की है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये आंदोलन चलाने का कार्यक्रम रखा है कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान राज्यसभा में उन पर तथाकथित टिप्पणी करके कि भगवान का नाम लेने से लोग तर जाएंगे, जैसे बयान को दे करके अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाने का काम किया है। और हम सभी ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जो सर्वोच्च पंचायत है वो लोकतंत्र का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और उसके रचयिता हमारे उस संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो हमारे लिए वो भगवान है, और वो भगवान नहीं है तो फिर लोकतंत्र का वो पवित्र मंदिर जिसको हम मंदिर के रूप में जानते हैं वो मंदिर कैसे है? तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, किसानों के, निचले जो तबके थे, जो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से आते हो, उन सबके हितैषी थे बाबा साहब। और हमारे नेता ने उनसे गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। हम सभी कांग्रेस जन जो कांग्रेस के सिपाही हैं उनको वास्तव रूप में अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम सभी कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। और अंबेडकर कौन है तो मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भारत के तन मन प्राण हैं, करोड़ों दिल के अरमान हैं, सदियों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे लोगों के आन बान शान है, बूझी हारी और थकी आंखों के अभिमान है। दुनिया में भारत की अनूठी पहचान है। यदि संसद एक मंदिर है तो अम्बेडकर यकीनन भगवान है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करने की नीति देश में अपनाई थी, उसी तरह से गुजरात के दो गुजराती जो अपने प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उसी तरह से देश में लोगों को गुमराह करके भटकाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर एक भी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, किसानों को सही एमएसपी देने का काम, देश की आर्थिक व्यवस्था को निचले स्तर से उठाने का काम, जो काला धन स्विट्जरलैंड में बंद है उसको लाने की जो बात 2014 में किया करते थे, और हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कर रहे जुमलेबाज लोग को इमीडिएट यथाशीघ्र अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहता हूं इन तथाकथित भाजपाइयों से कि जो पटेल, नेहरू, गांधी को देश का रोड़ा बताने का काम किया, अब सदन में बाबा साहब के नाम पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेस जन और देश के करोड़ों के दिल में वास करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और भरे सदन में जनता से माफी मांगने का काम करें। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों? अभी रणनीति है कि हम सभी कल एक ज्ञापन राष्ट्रपति माननीय महामहिम
राष्ट्रपति को हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के तरफ से देने का काम करेंगे और इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्णय होगा हम सभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।